सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 7 दिसंबर 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के यहाँ आज कहाँ का माल है, बिक्री कैसी खुली जी। और दोस्तों वैसे मंडी में आज मैं अभी वैसे गुजर था, सुबह का समय है, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। देखा क्या तो बाबूजी यहाँ पर जल्दी आ गए। मैंने सोचा चलो जी वीडियो बना ले। नहीं, मेरी वीडियो तो 12-1 बजे के बाद ही बनती है, पर मंडी में आज हलचल है जी। हलचल यानी रौनक है जी। लेने वाले भी हैं, माल बेचने वाले भी हैं, खड़े भी हैं जी। नमस्कार जी शर्मा जी, नमस्कार। किधर जा लिए? राम राम जी। अभी तो जी बिल्कुल प्लेन था जी यहाँ पर, कहाँ भी तो खड़े थे जी। हाँ जी हाँ जी, आपकी भी बनाएंगे जी वीडियो। और बाबू जी तो चमके थे, किधर जा लिए जी वो? हमारे बड़े किधर जा लिए जी? मुझे वैसे लगा है जी, है यहीं पर। आप माल देखो ना छोटा। अरे दूसरे को देखो। बाबू जी नमस्कार जी। बाबू जी तबीयत भी ठीक है जी आपकी? क्यों, क्या हो गया? आज इतनी सुबह में जल्दी? अच्छा नहीं जल्दी कहाँ यार, 10 बज रहे। फिर भी कम से कम आपकी और मेरी वीडियो तो 11-12 बजे बन। हाँ ये को आज हम टकरा गए, टकरा गए। क्यों हर बार क्या होता है, मैं पहुंचता हूँ आप निकले हो तो 1 मिनट पहले निकलते हो। हाँ जी हाँ जी, ये फर्क है। अच्छा जी। ये गाड़ी कहाँ की आई जी? गुजरात। गुजरात जी। कल भी गुजरात की आई थी? हाँ कल भी गुजरात की। आज फिर गुजरात जी। अच्छा जी अच्छा। आज गुजरात हलचल कैसी लग रही है? गुजरात चल रहा है 150 से लेके 170-75। पहले जिनको जल्दी काम है जी उनको निकलने दो। पहले बता दो गाड़ियाँ कितनी हैं? गाड़ियाँ टोटल है जी 13-14 गाड़ी। अच्छा जी। और जिसमें 5 गाड़ी यूपी है, हाँ जी। 5-7 गाड़ी एमपी है, 2 राजस्थान है, 2 गुजरात है। अच्छा जी। ऐसे करके है। अच्छा जी। भाव अभी लगभग समान है। हाँ जी। गुजरात 150 से 170 है। गुजरात 150 से 170 रुपए। मोटा माल होगा कोई ऐसा, हाँ तो जी। 180-90। अच्छा जी गुजरात वो 170। अच्छा जी। 150 से 200 तक गुजरात समझ लें। अच्छा जी। 150 से 220 रुपए तक एमपी समझ लीजिए। हाँ जी। हिमाचल जो है नीचे में 200, ऊपर में 300 समझ लीजिए क्वालिटी के हिसाब से। नीचे 200, ऊपर 300 तक हिमाचल कोई बढ़िया अच्छा माल है तो 300 बिकेगा। अच्छा जी। और यूपी? यूपी हो गया, एमपी, राजस्थान, ये सब लगभग एक ही कैटेगरी है। अच्छा जी। यूपी 20 रुपए कम होता है इससे। अच्छा जी। बाकी राजस्थान एमपी एक ही उसमें। अच्छा जी। और वो बंदे कब आएंगे जी, वो जो बोरियों में भर के जाते हैं जड़ पत्ते समेत? वो क्या नाम है, कौन सा इलाका है जी यूपी का? वो जलालाबाद। जलालाबाद। बस वो 15-20 दिन में चालू होने वाला। अच्छा जी अच्छा। हाँ। और जो उनका वो काट कर जाए उसको जो उसकी मुच्छें और वो जड़ काट के जाए ऊपर से पत्ते। भाई साहब पहले क्या था, वो ना सिर्फ जलालाबाद के ही आसपास के माल लेते थे, वो राजस्थान के भी लेने लग गए, एमपी के भी लेने लग गए, तो इसलिए अब वो थोड़ा और अवेयर हो गया। अच्छा जी। क्वालिटी हमारे को कितनी बढ़िया रखनी चाहिए। अच्छा जी। तो आपको उसका फर्क दिखेगा अभी आने वाले टाइम में। अच्छा जी अच्छा। तो मार्केट कल से कैसी है जी? मार्केट कल से ठीक है, बिक्री है, धीरे धीरे बिक्री निकल रही है। अच्छा जी। बिक्री कल भी थी। अच्छा जी। 5,000 कट्टा कल भी मंडी में बिका। तो आज जैसे अभी ग्राहक खड़े, क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी या सेम चलती रहेगा, बिक्री खुलेगी जी? सेम चलेगी, बिक्री इन भाव में धीरे धीरे खुलेगी। चलिए जी। ये तो हाँ जी दोस्तों, ये तो आज के रेट हो गए जी। जिसको निकलना हो हम अपनी वैसी बकवासबाजी जिसको आप करते हैं वो कहेंगे जी। हाँ जी अब बताओ जी। 1 घंटे रुकना, यहाँ से चल दिया गया है। हाँ लाया हूँ। रुक जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों आज इसलिए ये वीडियो था कि आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी, आपके एमपी वालों के लिए, राजस्थान वालों के एक बहुत बड़ी हमारे साथ अस्थि जुड़ी है, और ये इसके बारे में खुराना जी अपने मुंह से बताएंगे। हाँ जी बाबू जी। राम राम जी। ये हमारे कपिल धाकड़ जी, रियामन सिल्वर के नाम से जो मशहूर है, वो आए हुए हैं आज। और एक बहुत खुशखबरी है कि इनको अवार्ड के लिए बुलाया गया दिल्ली में गवर्नमेंट की तरफ से। आप बताओ जी सर, कौन सा अवार्ड है? एक्चुअल में वो महिंद्रा ट्रैक्टर के द्वारा आयोजित कृषि जागरण करके जो कृषि पत्रिका जो चलती है, उनके द्वारा एक मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए पूरे एमपी से, पूरे मतलब इंडिया से किसानों को बुलाया गया था। और देखा जाए तो एमपी से भी मैं आया हूँ, रतलाम डिस्ट्रिक्ट से मेरा चयन हुआ था। केवी के जो रतलाम जो है उनके माध्यम से मुझे यहाँ तक भेजा गया है।
अच्छा जी। और देखा था मैंने लिस्ट में मध्य प्रदेश का काफी सारे मतलब 26 फार्मर के आसपास फार्मर्स थे जिनमें मेरा नाम भी था। बहुत तो बढ़िया। महिंद्रा ट्रैक्टर की ओर से पूसा मैदान जो नई दिल्ली है वहाँ पर किसानों को कल पुरस्कार दिया गया है। अच्छा जी, हाँ ठीक है जी। तो आप क्या ले आए जी खुराना जी के लिए? क्या हाँ वहाँ से मैं खुराना जी के लिए पानी आ जी। हाँ जी, खुराना जी के लिए घर से जो रियावन सिल्वर जो क्या है बात ओरिजिनल वाली क्या वो बात लेके आया हूँ। अच्छा जी। इसको मैंने मतलब अब तो इसकी सेल्फ लाइफ पूरी हो रही है, अभी यहाँ उगना शुरू हो गई है, इसमें थोड़ा सा वेट लॉस भी आने लगेगा अभी। सर अभी सेल्फ लाइफ कहाँ पूरी हो गई है, तो एकदम ऐसा माल है आज की तारीख में भी। अगर ये हम दिल्ली आए ये माल हाँ ऐसा ही जैसे आप आए हुए हैं 1-1 किलो की पैकिंग करके आप बॉक्स में अगर दिल्ली लाते हाँ हैं जी। तो इसका आज की तारीख में भी भाव 280 रुपए की पोजीशन पे चला जाएगा। ये इतना वाइट कैसे है? वाइट का काम 280 ये इसके बीज की ही क्वालिटी है राणा जी। अभी तक आपने रियान सिल्वर जो देखा होगा इसी सफाई में नहीं देखा होगा, नहीं देखा। ये पेंट करा हुआ है आपने या कुछ ये कुदरती है? ये कुदरती है ना, ये पेंट है। बहुत सारे जो मैं एग्जीबिशन में भी गया था वहाँ पे मैंने कुछ किसान मित्रों को बताया तो वो उनका डायरेक्टली ये था कि भैया ये क्या प्लास्टिक की लहसुन है? बोले यार इसको बिल्कुल, क्या बिल्कुल। आपने कंपनी में बनाया है? वैसा बोले वो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर माल है। हाँ मतलब उनको ये लगा कि बोले यार ये क्या प्लास्टिक की लहसुन है, इसके अंदर कलियां कैसे निकलती, इतनी सफेद कैसे है, इतनी सुंदर कैसे है। हमारे वहाँ तो इसकी मतलब आपकी एक लहसुन हमारे वहाँ की 5-6 लहसुन के बराबर है। मतलब मैं बिहार के कुछ किसान मित्रों से मिला था वहाँ पे जो बहुत बिलियनियर फार्मर्स हैं, वो भी देख के चौंक गए कि यार वाकई प्रेशर तो पूरा है जी इसके अंदर। पूरा है, पूरा अभी दम है पूरा। अच्छा। मैं जो इस साल शुरू से ही मैं बोल रहा था सबको कि हमारे को यूपी और राजस्थान में बीज चेंज करना चाहिए और इनमें मैंने रियावन का भी नाम लिया। हालांकि हम बीज सप्लाई नहीं कर पाए पूरा उस टाइम में, लेकिन आने वाले साल में भी आप ये देखें 12वां महीना चालू हो गया, इसमें अभी 1 से 1.5 महीना और रुकने की गुंजाइश है। मतलब कि जिस पैदा से पैदा तक 12 महीने इसका रुकने की क्षमता है। तो इन चीज़ों के बीजों को प्रमोट इसलिए मैं बोल रहा था। ये हो गया, तुलसी हो गया, है ना जी, G2 हो गया। G2 है। एक बात जी, सीजन में तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, यहाँ पर मिला इन लोगों को बीज? मिला ही नहीं बीज, तो भाई बता साहब दिया ही नहीं इन्होंने। बताता हूँ होता क्या है कि ये जो क्वालिटी है ये ब्रॉड लेवल में या बड़े एरिया में करने से ये वाली क्वालिटी नहीं बनती है। या तो आप क्वांटिटी कमा लो या फिर आप क्वालिटी कमा लो। क्वालिटी कमाने के लिए आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। मतलब मेरे पास 100 कट्टे हैं, 100 कट्टे क्वालिटी वाले होने प्लेस बजाय 400 कट्टे के। अब 400 कट्टे में बेच रहा हूँ, बराबर पैसा बराबर प्रॉफिट बन रहा है, और मैं 100 कट्टे बेच रहा हूँ, बराबर पैसा और बराबर प्रॉफिट बन रहा है। नहीं, मेरे को इसमें एक बात बताएं, आप जो क्वालिटी और क्वांटिटी की कह रहे हैं, ऐसा क्या इसमें फ़र्क है बुआई में कि जो हम कम क्वांटिटी में करेंगे तो बढ़िया बुआई होगी और ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो हल्की होगी? होता क्या है कि इन जनरल हमारे यहाँ पर इसकी बुआई जो है पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 6 इंच 7 इंच के आसपास रखी जाती है, और कतार से कतार भी 7 इंच, मतलब इधर भी और इधर भी मतलब 7 इंच रहेगी। और ये सारा जो प्रोसेस है मैनुअल प्रोसेस है, मजदूरों के माध्यम से पूरी प्रोसेस होती है। अब मशीन से तो इतना पास लगा नहीं सकते और इतना दूरी भी मेंटेन नहीं होते। अगर मशीन से भी लगाने जाते हैं तो होता क्या, ये जो कली है ये कली ऐसे टेढ़ी गिर गई थी, ये उग के ऊपर आएगी तो ऐसे टेढ़ी आएगी, तो फिर वो उखाड़ते समय टूट जाएगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी। अगर कोई आदमी उसी नॉर्म्स में चले कि 6 इंच का डिफरेंस चारों तरफ का लेके चले, हाथ से लगाए, हाँ। तो ये अगर 2 एकड़ 5 एकड़ किसी में 100 एकड़ जमीन है तो अपने 20 एकड़ में तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत लगा सकता है। अगर उनके पास लेबर की कमी नहीं है तो लगा सकता है। हाँ, अरे भाई साहब लेबर की बात नहीं हो रही। आप समझें जिन पे 15 बीघे यूपी वाले हैं और गुजरात में है 100 बीघे वाले, वो बेचारे इतने परेशान हैं बीजों से। इस साल इन्होंने थोड़ा बहुत बीज फर्क बदलाव किया है, जिसका असर इनको अगले साल देखने को मिलेगा। उसके अगले साल वहाँ का जितना दूसरा किसान है जिनका बीज पहले वाला लगा हुआ है और जिन्होंने इस बार बदला है हमारे माध्यम से, हमारे इंटरव्यूज चैनल्स देख के, तो उसका रिजल्ट उन लोगों को सामने दिखेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि आप आए हो तो इस चीज का हम फायदा तो ये उठाएंगे कि लोगों को ये पता चले। आपके इलाके में की बाल इसको छोड़ दो रियावन को, लहसुन कितना लगा? पिछले साल से कम है ये ज्यादा है? अगर देखा जाए राणा जी तो शुरुआत में लगा था कि यार हवा बना था कि बहुत लग रहा है, इतना बहुत ज्यादा नहीं लगा है।
बहुत ज्यादा नहीं लगा है, मतलब अगर पिछली बार 100 बीघा में लगा था तो इस बार 125-130 बीघा में लगा है। मतलब कि 120-30% 120 मतलब 20% पिछले वर्ष से बड़ा है। इसमें एक प्रॉब्लम और है, समझिए। इसमें एक दिक्कत और आ गई कि इस बार जो अभी बारिशें हो ये अभी जो 15 दिन वाली जो बारिशें हैं, इससे समस्या आई है। इससे समस्या आएगी हाँ, ना, इससे क्या अभी एक इससे समस्या आ रही फसलों है। को फर्क पड़ेगा। एक दो तरह से फर्क पड़ेगा। एक तो फसलें लेट होंगी क्योंकि जो सर्दी की बारिश है, इस टाइम की बारिश जमीन में पानी सूखता नहीं है, 15 नमी दिन, बनी रहती है। 15-16 दिन, तो 20 ये दिन भी रहती है। फसल कम से कम 15 से 20 दिन आगे खिसक गई। ठीक है जी, सारी बातों को छोड़ दो, नहीं अगले साल नहीं, रेट नहीं। कम नहीं होएगा जी। अगला साल रेट भी अच्छा रहेगा। अभी की हम बता रहे हैं, जो अभी घबराहट में लोग हैं, आप ध्यान से सुनना, जो अभी घबराहट में लोग हैं, बिल्कुल घबराहट दिमाग से निकाल दीजिए। लहसुन में जो नया लहसुन आना था, ये 15 से 20 दिन लेट होगा, तो आपको 20 दिन का चांस मिल रहा है। इसको भी एक ऑक्सीजन और दोबारा दीजिए। हाँ, वापस। बिल्कुल, जो माहौल बनाया जा रहा है मुद्दे का, या जो अब मन का मुद्दा है, लोग घबरा रहे हैं अंदर बैठ के, तो वो घबराहट है नहीं, ध्यान रखिएगा। खास मैं ये अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके एमपी के किसान भी आए हुए हैं, रियावन के डॉक्टर कह सकता हूँ मैं इनको। तो जब वहाँ जमीन का आदमी आ जाता है ना, तो उससे ज़्यादा जानकारी मिलती है, बशर्त कि हम लोग इंटरव्यू पे रिपोर्ट दें, उससे ज़्यादा जानकारी जमीन के आदमी से। ठीक है जी, बात ठीक है जी। और राणा जी, एक और चीज देखी जाए तो अभी किसान मित्र एक समस्या फेस कर रही है। जो बारिश हुई ना, इससे आपने देखा होगा 8-10 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन हो गए, धूप ही नहीं निकल जी। रहे। अभी किसानों के साथ में समस्या आ रही है। मुझे भी पर्सनली किसान मित्रों के फोटोज आ रहे हैं, वीडियोस खेत से भेजे हैं। उनके लहसुन के जो पत्ते हैं, वो कम धूप के कारण पत्ते जो हैं वो नीचे पड़े हुए हैं, हाँ। मतलब जमीन पे पड़े हुए हैं। मतलब पौधा जो है वो स्ट्रेस में है, तनाव में है। बहुत ज्यादा बारिश होती है तब भी पौधा तनाव में होता है। अभी उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, तो वो पौधा प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं बना पा रहा है। इससे ये जो गले की समस्या आती है, जड़ गलना जिसको कहते हाँ, हैं, जड़ जो गलती है, हाँ, वो आएगी, कीड़े लगेंगे। कीड़ा लगेगा, तो मतलब ले दे के फसल पे इफेक्ट आएगा इसका। ये लगा लो, इतना इफेक्ट आएगा जितनी फसल बढ़ी उतना डाउन हो गया, उतना ये बरसात ने तो हाँ, बराबर रहेगा। अगला साल भी प्रभु की बहुत कृपा रहेगी किसान भाइयों पे, व्यापारी भाइयों पे। अगला साल व्यापार का भी बहुत अच्छा रहेगा। अभी का माहौल, अभी भी भगवान ने आप पे इतनी कृपा करी है कि जो बारिशों हुई इससे फसल लेट हो रही है, तो इसलिए घबराए नहीं, बिना घबरा के आराम से लहसुन बेचना। आप लोग याद करोगे मेरे को हफ्ते बाद। तो कपिल जी, कोई संदेश अपने किसानों के लिए, अपने एमपी वालों के लिए? वो तो किसान मित्र सिर्फ बताएंगे। एमपी वालों के लिए नहीं, ये हिंदुस्तान का किसानों का एक चेहरा है। चलो, सब किसान भाइयों के लिए, लहसुन वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किसान मित्र क्या करे कि अब लहसुन का एरिया बढ़ रहा है। अब पहले यूपी में कम एरिया में लहसुन होता था, हरियाणा पंजाब में कम होता था, और अभी क्या एरिया बड़ा है, हमारे क्षेत्र में भी बड़ा है, आपके क्षेत्र में भी बड़ा है। तो आप कोशिश करिए कि कम मात्रा में लगाएं और क्वालिटी निकालने पर फोकस करें। अगर डिमांड और सप्लाई का जो मैनेजमेंट है वो अगर बना रहा, डिमांड सप्लाई अगर होता गया है, आपको पता ही है मंदी किस वजह से आती है। सप्लाई अचानक से बढ़ जाए तो मंदी आ जाती है, और सप्लाई कम हो जाती है, जैसे कि प्याज में हुआ, सप्लाई कम हुई तो अचानक से तेजी आ जाती है। अगर हम सब किसान मित्र एक बाउंडेड एरिया में खेती करेंगे, एक लिमिटेशन हमारा रहेगा कि मुझे 10 बीघा में लगाना है, मैं हर वर्ष 10 बीघा सेट कर लिया मैंने, 10 बीघा से 12 बीघा मुझे नहीं करना है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है। अगर वही वाली बात है ना जो मैंने अभी पीछे भी बोली थी अपने कुछ इंटरव्यू पहले, कि किसी भी चीज़ का प्लेटफॉर्म नहीं है। अब लहसुन वालों को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि जी राणा जी का चैनल पे एक लहसुन की पूरी जानकारी मिली आती है डेली की, है ना। तो ये हर कमोडिटी का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिससे एक किसान भाइयों को एक रिपोर्ट मिल सके पूरे हिंदुस्तान की क्या रिपोर्ट है, होता क्या है। हरियाणा का जो छोटे छोटे गाँव का किसान है, या यूपी का छोटे गाँव का किसान है, राजस्थान का एक दूर दराज का किसान है, छोटे छोटे गाँव का, उनको पता तो चलता नहीं। वो ये सुनते हैं अरे आज इस बार तो लहसुन 250 बिक गई, तो कहते हैं चलो अगली बार 250 नहीं 100 तो बिकेगी, लगाओ। गलत है, बहुत गलत है। वो जो लगाओ वाली बात होती है ना, तो फिर लहसुन आ जाती है सीधी 5 रुपए किलो। यही इस साल होना था, लेकिन प्लेटफॉर्म था, सबको बोला गया, गाइड किया गया कि कम लगाइए तो आपको रेट मिलेगा, उसका रिजल्ट आप अगले साल देखेंगे। तो इसलिए मैं यही आग्रह कहना चाहूँगा, यूट्यूब वाले भी बहुत देखते हैं, आप लोगों को हर कमोडिटी पे एक डेली की रिपोर्ट डालनी चाहिए, जिससे किसान भाइयों को एक एक्चुअल
रिपोर्ट्स जमीनी हकीकत मिल सके। ठीक है जी, बात अच्छा राणा जी, एक और मुझे बताइए, मैं किसानों की ओर से सर्वे करना चाहता हूँ जी। वैसे हमने मनीष जी धाकड़ जो है नीमच मंडी भाव, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया है कि क्वालिटी लगाओ, क्वालिटी निकालो, कम क्वांटिटी में लगाओ। हमारा कृषि जानकार जो चैनल है वो भी काफी सारे किसान मित्र देखते हैं, जैसे कि यूपी है, हरियाणा, पंजाब है, इधर गुजरात है, राजस्थान है, एमपी तो देखते ही है। पर मैं किसानों की ओर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो पिछले वर्ष पिछले 1-2 साल जो हुए हैं, आप मुझे ये बताइए कि मार्केट में क्वालिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? मतलब पहले जो क्वालिटियां आती थी उसके कंपैरिजन में पिछले 1-2 सालों से कैसी क्वालिटी आ रही है, उस क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ा है? मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए, पहले सालों से पिछले साल कुछ फर्क पड़ा, हाँ। लेकिन अब आने वाले सालों में और फर्क पड़ेगा। इसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा? हाँ। आपको दिखाएंगे यूपी में और गुजरात में। यूपी और गुजरात में सबसे बड़ा, जहाँ फसल की, गुजरात में कोई रिजल्ट नहीं है इसका। सर इंटरव्यू हो जाए, 10 मिनट में फोन कर रहा हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं है, सिर्फ जो लहसुन है एमपी में बहुत बदलाव आ गया, वो तो बदलाव आ गया। लेकिन यूपी और गुजरात में जो बहुत जरूरी था, हाँ, वहाँ तक चैनल पहुँच नहीं पा रहे हैं। नहीं, इस बार पहुंचा, भी ऐसे ही है जी, इस बार पहुंचेगा, इस बार सब पहुंच रहा है, इस बार हर जगह पहुंच रहा है। गुजरात का बच्चा राणा जी को देख रहा है, राणा जी को, यूपी का बच्चा राणा जी को देख रहा है। तो आज आप लोगों ने राणा जी को यहाँ पे साक्षात में देख लिया है। अच्छा, आप तो सबसे बड़े फेमस बंदे आ गए। ये कपिल धाकड़ भी है हमारे एमपी के। सर एक्चुअल क्या है, नंबर 1 नहीं, हम लोग सिर्फ एक सेवा करते हैं। देखिए, आप भाई साहब इधर आना एक मिनट, यहाँ से एक बार दिखाओ कि भीड़ कितनी लगी हुई है। मैं वो भीड़ छोड़ के मैं यहाँ पे सिर्फ एक जितना जागरूक करना चाहता हूँ लोगों को, वो कहने के लिए खड़ा हूँ। कोशिश करें। तो आप समझ रहे हैं ये चीज अभी कपिल भाई ने भी देखी कि हम यहाँ पे अपना काम छोड़ के ये काम, मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ जिसमें मेरे को कोई लालच नहीं। तो भाई मशहूर होने की चाह नहीं है। अगर किसी दूर दराज के किसान को, गरीब किसान का थोड़ा सा भी फायदा होता है ना, तो हम समझेंगे हमारे समय पूरा हो गया। तुम जो है ना काम अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो एक और चीज किसान मित्र जो फेस करते हैं जी, एक चीज किसान मित्र फेस करते हैं कि यार लहसुन में कौन सा रोग आ रहा है, नए किसान कुछ हैं, जैसे कि मेरे साथ एक हरियाणा के किसान सोनीपत के संदीप सैनी जी जुड़े हैं। वो उन्होंने खेती करना शुरू करी है, तो उनमें कोई समस्या आती है तो मुझसे पूछते हैं, और चैनल भी रेगुलर वो 1-2 सालों से देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लहसुन की खेती में अगर कोई समस्या है, कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कृषि जानकार। काफी सारे किसान मित्र देखते हैं, आप भी उसको देखिए। वहाँ पे आपके खेत में समस्या आने से पहले हम वहाँ पर वीडियो अवेलेबल कराते हैं। कोशिश रहती है। इनका न्यूज चैनल है कपिल भाई का और मनीष भाई का, मनीष धाकड़ और कपिल धाकड़ का, कृषि जानकार करके। तो अगर आपको लहसुन से रिलेटेड, रियावन तो है ही है इनका डॉक्टरी, लेकिन और लहसुन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं आप फसल में कहीं कोई दिक्कत महसूस करते हैं, आप इनके चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो और इनसे पूछ सकते हो। इनका फ़ोन नंबर, हाँ, फ़ोन नंबर भी है मेरा, दो 8989593423। ये मेरा नंबर है। एक बार दोबारा बोलो। हाँ, चैनल का नाम है मेरा कृषि जानकार, और मेरा नंबर है 8989593423। किसान मित्रों, बस ये है कि मैं एक छोटी सी कंपनी में जॉब भी करता हूँ, आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो मुझे क्या करिए कि सुबह 9 बजे के पहले और शाम को 7:30 बजे के बाद में आप कॉल करिए। रात को 1 बजे 2 बजे दिक्कत नहीं, वो शादीशुदा हो नहीं? हाँ, शादीशुदा हो। तो भाई जूते पड़ेंगे, ये लिख लियो, क्योंकि मेरे को ना रात के 2-2 1-1 बजे भी कॉल आती है। सही है। तो आप मुझे शाम को 7 बजे बाद कॉल करिए, समस्या नहीं है। आप मुझे अपने खेत के फोटोज वगैरह भेज सकते हैं। और हमने अभी एक नया चीज भी शुरू किया है। हमने जो लहसुन के किसान हैं, जैसे कि आप हैं, आप हरियाणा से हैं, कहीं से भी हैं, हमने एक लहसुन की खेती और उन्नत किस्में करके एक हमने फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया है, और वहाँ किसान मित्र अपने खेत का लाइव फोटो वीडियोस भेज सकते हैं, और साथ ही अन्य किसानों से पूरी राय भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो भी बेस्ट है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो लहसुन की खेती और उन्नत किस्में घूम के वही बात आ गई कि हमारे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उन प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके आप लोग अपनी कोई भी प्रॉब्लम से शेयर कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और दे सकते हैं। आपको लगता है सलाह देनी चाहिए, आप सलाह दीजिए, बराबर दीजिए। आपको लगता है सलाह लेनी चाहिए, आप सलाह लीजिए। बेसिकली हमारा मेन मकसद कि पूरे हिंदुस्तान के लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, तो एक एक्चुअल जानकारी निकल सके, किसी के साथ कोई धोखा ना हो।
जो कि हमारे यहाँ अक्सर होता है हिंदुस्तान में किसानों के साथ, तो खासकर बहुत बड़ा धोखा होता है उनकी फसल निकलने के टाइम। तो सिर्फ ये है कि उस टाइम धोखे ना हो, ये मेन मकसद है साहब। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अब राणा जी ने ये लहसुन देखी है, अब रियावन के बारे में आप 2 शब्द बताएं। आप क्या किसानों को लहसुन देखने के बाद में क्या बोलना चाहेंगे? रियावन के बारे में तो यही 2 शब्द हैं भाई साहब। जो इस लहसुन को देख लेगा ना, वो किसी विदेशी माल को, यह बाहर वाले माल को, ये तो माल ऐसा है कि जो खाएगा ही नहीं। जो माल में, जो बड़े बड़े मॉल में बिकने वाला इंडियन माल और दमदार, जिसमें जान है। प्योर देसी। विदेशी की हमारे को जरूरत क्या है विदेशी की? ये कोई मुकाबला कर नहीं सकता। हाँ जी, खुरन जी ये बताओ कि इससे ऊपर कहीं पूरे वर्ल्ड में माल हो सकता है? मतलब ही नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। और ये मैं बताऊं, ये मेरे दादाजी का सिलेक्शन है। ये क्या चीज है? ये एक फार्मर वैरायटी है और मेरे दादा हैं कारूलाल जी धाकड़, जो रियावन के रहने वाले हैं। हाँ जी, उनका सिलेक्शन है। मतलब जैसा होता है ना, सोयाबीन के खेत के अंदर एक नया पौधा आ गया, सब में क्यों गुलाबी पंडित जी? फूल आ रहे, एक सफेद ये फूल क्या आ रहा भाव बिक है। जाएगा? उन्होंने सिलेक्शन अगर किया ऐसा है माल हो। इसका। अच्छा जी। और ये 1980 से वो मंडी वही में बोला, बेचे आ रहे 280, रियावन 300 सिल्वर के बिके। नाम से। अच्छा जी। अभी इस पे इसको जीआई टैग भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। बस इसका कोई आफत नहीं बीज है। सबसे बड़ा क्या गवर्नमेंट है जी, सब किसानों तक इसका बीज बीज पहुंचाना। वैसे मैंने मैक्सिमम गुजरात में, भाई साहब राजस्थान में पहुंचा दिया है। ये गलत, आपका इस बार बीज बहुत बिकता, आपने हमारे को प्रोवाइड नहीं, मैं बताता हूँ राणा जी, वो आप वो उस बात के लिए नाराज ना हुए। नहीं, नाराज नहीं है, आप रह गए इस तेजी की वजह से। नहीं, तेजी नहीं। रोकने मैंने सारा माल अपने आप जो था बीज में 27-28 हजार के भाव में सेल कर दिया। राणा जी देखो, मैं हूँ छोटा किसान और मैं क्या है कि लिमिटेशन में खेती करता हूँ। सर अगला साल कितना बीज आपका होगा? कितनी फसल है आपकी? मेरे पास लगभग 10 बीघे में है रियावन। 10 बीघे में कितने कट्टे होने चाहिए? 10 लगभग 450-500 कट्टे। अभी एडवांस बिक गया आपका? चलो सादा। धन्यवाद कहूंगा आप। सादा एडवांस बिक गया, सारा और यहाँ तक कि आपके भाव गाँव बोलो। का भी है ना ऐसा माल हो, जिन्होंने जोर लगाया वो भी बिक गया। भाव बोलो अभी। अभी तो क्या रहा है? अरे भाव अभी से क्या बोलो अभी, बताऊंगा बोलो। मैं आपको? सारा बिक गया भाई उस साहब, आप समय पे मैं समझे आपको जितना हमारे होगा- को इसमें 1 रुपया मुनाफा नहीं लेना। नहीं राणा जी, मेरी मेन मकसद है कि ये अगर किसी गरीब किसान के यहाँ लग गया, हाँ। तो आप समझते हैं आप उसके घर में रोटी क्या देने वाले हैं? सही है। ठीक है जी। एक और मैं चीज बताता हूँ, ये और मैंने ये भी नहीं, 500 किसानों का मजे की बात कपिल भाई, ये भी नहीं कि हम जिनको बीज भिजवाएंगे या जो आपसे लेंगे हाँ, कि वो मेरे पास आए, ये भी कोई लालच नहीं है। दिक्कत नहीं। हमने तो जान के आपका डायरेक्ट नंबर दिलवाया। हाँ, problem। भाई साहब मेन मकसद है कि ये घर घर चीजें पहुंच जाए, तो उनके साथ जो बुरा हो रहा है ना, वो इतनी गोलियां ला रहे हैं, वो भी उस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। जितना इस माल में मेहनत होती है बराबर। उतनी रकम लग रही है जितनी इस पे रकम लग रही सही है। है। भाई खर्चा मतलब पूरी एबीसीडी तो वहीं से शुरू हो रही है, आखिरी में जाके जो आ रहा है रिजल्ट वो 0 आ रहा है। ये और वो ये आएगा तो बढ़िया रहेगा। ना ये मक्की के दाने पड़े, पॉपकॉर्न ये गुजरात है, बताओ ये ढेजियों के बाद ये गुजरात में, ये बताओ गुजरात में ये माल निकल रहे हैं भाई साहब, क्या इसने मेहनत नहीं की किसान ने? ये तो ढेरी बनी हुई है ना, ये बताइए आप, इस किसान ने मेहनत नहीं की क्या? अब किसी किसान के यहाँ ये निकले और वो बीज ये लगाए वो निकले, आप समझ रहे हो कितनी दुआ देगा फर्क आपको? है। देखो ना जी, वो कितनी दुआ देगा? पॉपकॉर्न, ये लहसुन है, ये पॉपकॉर्न है। वो फर्क है, मैं आपको ऑफलाइन बताऊंगा ये कितना फर्क है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राम राम जी।